हमने काफ़ी सारी लर्निंग वीडियोस बना के रखी है हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में एंड ऑप्शन सेलिंग पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना के रखी है, बट काफ़ी लोगों ने ये कहा कि सर आप ऑप्शन बायर्स के लिए भी कुछ वीडियो बनाओ। तो देखिए, पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ऑप्शन बाइंग सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आपको रिस्क किसी में है, क्योंकि क्या होता है, आपको क्या समझाया जाता है, जनरली लोगों को यही समझाया जाता है ना कि इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन बाइंग से करते हो तो 10,000 का 1 लाख भी बन सकता है। बट ये कोई नहीं समझ रहा है कि 10,000 का जीरो होना भी उतना ही ईज़ी है। राइट, 10,000 का 12,000 बनना जितना ईज़ी है ना, 10,000 से 6,000 आना भी उतना ही ईज़ी है। पर्सनली अगर मैं ऑप्शन बाइंग बताऊँ आपको, तो ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है एंड कोशिश करना चाहिए कि हमें कैपिटल एक डिसेंट साइज़ का कर लें, और अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमें फ्यूचर्स में अप्रोच करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग से अप्रोच करना चाहिए। बट मेरे बोलने के बाद भी 90% व्यूअर्स करेंगे ऑप्शन बाइंग ही, राइट? तो ऑप्शन बाइंग करते समय आपको क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। डिस्करेज नहीं करूँगा कि ऑप्शन बाइंग मत करिए, लेकिन ये कहूँगा कि बहुत रिस्की है एंड अगर आप समझते हो ना कि हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग से बहुत पैसे बनाए हैं, तो ये समझो कि स्टार्टिंग में मार्केट में हमने बहुत पैसे दिए भी हैं एंड 3-3 4-4 साल मार्केट को हमने पैसे दे के मार्केट से सीखा है। तो उसमें टाइम बहुत लगा है, इतना ईज़िली नहीं हुआ है चीज़ों को। जितना ईज़ी हमें दिखाई देता है ना चीज़, उतनी ईज़ी नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक आर्ट है जो कि इतना ईज़ी नहीं है, यानी सबको आ जाए इतना ईज़ी भी नहीं है। बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत पैसे लगते हैं एंड टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, तभी आप सीख पाते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकें। एक ऑडियो बुक है, द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पे जाके चाहो तो एक बार सुनो। आपको समझ में आएगा कि ट्रेडर्स कहाँ मिस्टेक करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में उनसे पैसे नहीं बन पाते हैं। तो इस बुक को अगर आप सुनना चाहोगे तो आप ऑडियो बुक को कुकू एफएम पे सुनो एंड कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस तरह के हज़ारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी आपको मिलते हैं। एडिशनली, अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करते हो और हमारा कोड यूज़ करते हो LM50, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा डिस्काउंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑडियो बुक्स मैंने रिकमेंड करके रखे हैं। एटॉमिक हैबिट्स हो गया, फिर उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड हो गया, उसके बाद आपके बहुत सारे बुक्स हैं जो मैंने रिकमेंड करके रखे हैं। कंपाउंड इफेक्ट हो गया, द बिग बुल हो गया, काफ़ी सारे बुक्स मैं रिकमेंड करते रहता हूँ कि ये सब को आप सुनो। ये सब से सुनने से थोड़ा-सा बेटर होगा आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इम्प्रूव कर लोगे, 90% ट्रेडर आप वहीं बन जाओगे, क्योंकि ये सपोर्ट, ये रेशन, ये सबको आता है। साइकोलॉजी ही मेन चीज़ है जहाँ से पैसा आता है, राइट? तो अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑप्शन बायर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, एवरेजिंग करने मैं मना नहीं करूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, बट एवरेजिंग कैसे करनी चाहिए कि मान लीजिए आपको, आपका कैपेसिटी है, आप दिन में 4 लॉट ट्रेड करते हो, ठीक है? तो अगर आप दिन में 4 लॉट ट्रेड कर सकते हो एक डायरेक्शन में, तो आपका जो फर्स्ट बाई ऑर्डर होना चाहिए वो 2 लॉट का ही होना चाहिए, ठीक है? ताकि मार्केट थोड़ा-सा एडवर्स गया आपके डायरेक्शन में, तो आप नीचे 1 लॉट ऐड कर पाओ और नीचे 1 लॉट ऐड कर पाओ, ताकि मार्केट जब रिवर्स करे तो आप वहाँ पे रिवर्सल में ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओ। लेकिन ये मैंने आपको कहा कि अगर आप 4 लॉट करना चाहते हो तो, अगर आप 2 करना चाहते हो तो 1 लॉट ही लेना है, 1 लॉट ही एवरेज करना है, और आप सिंगल लॉट पे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको रेडी होना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने पॉइंट पे जाके एवरेजिंग करें? पहली चीज़, अगर आप निफ्टी ऑप्शन में कर रहे हो और ये दिन है फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो एटलीस्ट 20 पॉइंट नीचे ही एवरेज करो, और वो भी एक ही क्वांटिटी करो, ज़्यादा क्वांटिटी मत करो। क्यों? क्योंकि अगर उसको रिटर्न नहीं देना है ना, तो वो इसका भी एसएल लेगा, उसका भी एसएल लेगा, तो दोनों का ही एसएल ले जाएगा मार्केट। तो एवरेजिंग पहली बात तो अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर करना ही है तो एटलीस्ट 20 पॉइंट नीचे जब आ जाए, मान लीजिए आपने 100 रुपए में ऑप्शन खरीदा एंड वो 80 पे आ गया है, तब आप एक क्वांटिटी, मान लीजिए 2 है तो एक और आप ऐड कर सकते हो, सो दैट जब रिवर्सल हो तो 90 टू 93 का आपका एवरेज बैठ रहा है। एटलीस्ट 95 पे आप एक लॉट निकालो, 110 पे एक लॉट निकालो, 120 पे एक लॉट निकालो, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस प्रीमियम में होते हैं, मार्केट ऐसा बिहेव करता है। तो एवरेजिंग नहीं करना चाहिए ये कहना गलत होगा, बट हाँ, क्वांटिटी ये नहीं कि 4 लॉट आपने आप 4 लॉट बाई करते हो तो आप 4 लॉट पहले बाई कर लो, फिर 4 लॉट नीचे बाई कर लो, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। आपको करना ही 4 लॉट, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 2 लॉट करो। बाइंग में 2 लॉट करो, उसके बाद 1 लॉट नीचे, फिर 1 लॉट और नीचे। इस तरीके से करो, तब ज़्यादा बेटर होके आएगा आपका एवरेजिंग। एडिशनली, अब लोग बोलेंगे सर स्टॉप लॉस कहाँ पे लें? देखिए, जब हम निफ्टी की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि देखिए 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपने लिया है तो बहुत है, तो 20 पॉइंट वो स्टॉप लॉस हो जाता है आपके ऑप्शन प्रीमियम में। तो आप कहोगे कि सर आप तो एवरेजिंग की बात कर रहे हो कि 20 पॉइंट में ये करना है। हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि वो रिवर्स कर सकता है, तो ही करना है।
नहीं तो फिर 70 पे आपको स्टॉप लॉस भी लगा के रखना है। अगर आपने 100 पे बाई किया है, 80 पे एवरेज किया है, तो 70 पे स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप छोड़ ही दो उसको कि हाँ और नीचे जाएगा तो जाने देंगे, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको 70 पे अगर आप नहीं काटोगे ना, तो आप 2 अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। एक, ये पैसे आपके ब्लॉक्ड हैं, दूसरा मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन आपके चल रहा है ना, तभी वो प्रीमियम आपका कम हो रहा है। अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ऑपोजिट साइड में अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कॉल लिया है, कॉल का प्रीमियम गिरे जा रहा है, मतलब पुट साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो आपके पुट में अपॉर्चुनिटी है। तो आप एवरेजिंग अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आप पुट साइड में प्ले कर लो। पुट साइड का पहले कुछ रिटर्न ले लो, फिर देखो इस पोजीशन को क्या करना है कॉल साइड के। तो ये अप्रोच अगर आप रखोगे, तो फर्स्ट अप्रोच आपका ये हो गया कि जितनी क्वांटिटी हमारी कैपेसिटी है, मान लीजिए 100 लॉट की कैपेसिटी है, तो 2 ही लॉट करना है। या तो हम 1 लॉट नीचे एवरेजिंग करेंगे, या फिर पुट साइड में उसको प्ले करके कुछ पैसे बनाएंगे। तो होगा क्या कि आपके जब कुछ पैसे प्रॉफिट आ गए, तो आपका डिसीजन आप बेटर ले पाओगे, क्योंकि आपकी लॉस टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक साइड आपका प्रॉफिट आ गया है, तो वो आपका टेक्निकली थोड़ा सा आपका लॉस कम कर चुका है मार्केट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी दोनों साइड मार्केट में चल रही होती है, दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया है और हम उस वहां पे पुट लेना चालू कर दें, ये गलत होता है। ठीक है, वेट करना चाहिए कि रेजिस्टेंस से रिवर्सल आए। अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में रिवर्सल को हम 10 से 12 पॉइंट का रिवर्सल मानेंगे, तब आप लेना चालू कर सकते हो। रेजिस्टेंस से अगर घूम रहा है मार्केट, तो 10-12 पॉइंट रेजिस्टेंस से घूम के नीचे आने लग गया है मार्केट, तो आप मानो कि हाँ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो आप वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी पुट लेना चालू कर सकते हो। और जब लगे कि हाँ पूरा ब्रेकडाउन आ रहा है, तब क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो मोमेंटम के साथ। सेम चीज सपोर्ट में, अगर मान लीजिए सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर रहा है एंड सपोर्ट से एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया है, आप वहीं पे पुट लेने लगे और सपोर्ट टूट गया, तो खत्म हो जाएगा कहानी, राइट? तो सॉरी, वहां पे आप अपना कॉल लेने लगो तो आप फंस सकते हो, राइट? तो सपोर्ट अगर टूट गया तो बहुत दिक्कत आएगी। सपोर्ट टूटने के पहले क्या करना है? वेट करना है। या तो सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा। सपोर्ट टूटना हुआ तो इमीडिएट एक ब्लिंक में टूटेगा। ठीक है, तो एक ब्लिंक में टूटेगा तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हो या पुट साइड की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन कॉल साइड की पोजीशन को आप जब बनाओगे, वहां से शार्प बाउंस आने का चांस कम होता है। सपोर्ट अगर टूट रहा है, तो 10-12 पॉइंट नीचे जाने के बाद आप रिस्क ले सकते हो। सपोर्ट का जो लेवल है, मान लीजिए हमने डिस्कस किया कि 16,400 सपोर्ट है, 16,390 पे आया, तो आप मान सकते हो कि सपोर्ट टूट रहा है, तो 16,400 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड वहां जो सपोर्ट टूट रहा है, उस सपोर्ट को टूटते हुए को आप प्ले कर सकते हो। फास्ट मूवमेंट मिला, आप फास्ट मूवमेंट को प्ले कर पाओगे। ये हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे डील करना है, ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 25 से 30 पॉइंट नीचे मार्केट रहना चाहिए, तो आपको कन्विंसिंग आप हो पाओगे कि सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है। ये हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होगा कि सपोर्ट मान लीजिए मार्केट तोड़ा है फिर वहां से रिवर्स कर गया, राइट? तो जब तक एक डिसेंट अमाउंट के नीचे नहीं जाता है ना, आप कंफर्म नहीं हो पाओगे कि वो टूटा है। ठीक है, एंड जब सपोर्ट टूटना रहेगा या रेजिस्टेंस टूटना रहेगा, वॉल्यूम बढ़ चुका होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोर्ट टूटना है तो वॉल्यूम बढ़ के आएगा। तो वॉल्यूम आप लगा लीजिएगा, निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर में लगाएंगे आप, तो नीचे आपको वॉल्यूम दिखाई देता है। अगर टूटना रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ के आएगा, एंड वॉल्यूम बढ़ के आएगा तो आप समझ जाओ कि आपका सपोर्ट टूट सकता है या रेजिस्टेंस टूट सकता है। तो वॉल्यूम भी ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एक, एवरेजिंग करना है तो कर लीजिए, लेकिन दूसरे साइड प्ले करने की कैपेसिटी ओपन रखिए, सो दैट आपका लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे डील करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने में वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल होगा। जब टूटना रहेगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट टूटना हो या रेजिस्टेंस टूटना हो, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है या सपोर्ट पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो समझिए कि रिवर्सल पॉसिबल है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑप्शन बायर्स को क्या ध्यान रखना है? आपका ट्रेड आधा घंटा या 40 मिनट से अगर ज्यादा है, तो आप प्रीमियम डीके ऑप्शन सेलर को दे रहे हो। हर घंटे घंटे पे प्रीमियम डीके होते रहता है। एक दिन में ऑन एन एवरेज एट द मनी ऑप्शन का 20 रुपया प्रीमियम डीके होता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 60 to 70 रुपीज प्रीमियम डीके होता है एट द मनी ऑप्शन का, हर दिन। ठीक है, तो अगर आप पूरे दिन ऑप्शन होल्ड करते हो, 50-60 रुपए तो प्रीमियम डीके आप ऐसे ही दे दे रहे हो। तो मतलब आपका ट्रेड जो होना चाहिए, बहुत छोटे ड्यूरेशन का होना चाहिए, 15 मिनट, आधे घंटे, ये ड्यूरेशन का ही ट्रेड होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट आना है उसी में आ जाएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। फिर बाद में आप देख लेना, बाद में अपॉर्चुनिटी मिले फिर ले लेना ट्रेड। बट अगर आप बैठे रहते हो, तो हो सकता है कि आपको ट्रेड वो सही रिटर्न ना देके जाए। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि एक लॉस
डिसेंट अमाउंट का हो गया है तो हमें काट लेना होगा। निफ्टी में पर लॉट अगर 1000 रुपीज़ लॉस हो रहा है, बैंक निफ्टी में पर लॉट अगर 1250 रुपीज़ लॉस हो रहा है, क्योंकि 50 पॉइंट का मैं वेफर मान के चलता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है? तो अगर 1000 रुपीज़ पर लॉट निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में 1250 रुपीज़ पर लॉट लॉस हो रहा है, तो वो लॉस बहुत ज़्यादा है, उसको आपको या तो बुक करना है या फिर आपको दूसरे साइड का ट्रेड देखना है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी दूसरे साइड क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे अगर 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का ऑप्शन गिरा है तो दूसरे साइड का 40 पॉइंट बढ़ा भी होगा, वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी है, राइट? तो अगर हमें दिखाई दे रहा है कि 1000 रुपये हमारा निफ्टी का ऑप्शन में लॉस हो चुका है एंड 1250 बैंक निफ्टी का ऑप्शन लॉस हो चुका है, तो हमें कट कर लेना चाहिए अपना पोजीशन। ये 3-4 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में बाइंग के थ्रू भी आप चीज़ों को थोड़ा सा बेटर आउट कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।